देखिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट लॉस सहने को नहीं है तो आप इसमें मत इन्वेस्ट करिए। ये उन लोगों के लिए है जो 2-4-5 हज़ार का लॉस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मार्केट में आप आएंगे या तो आपको लॉस होगा या तो आपको लाभ होगा। तो अगर आप 2,000 रुपये या 5,000 रुपये नुकसान सह सकते हैं, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही आपके साथ हो, लेकिन जब हो तो आप अगला ट्रेड लेने के लिए आपके अंदर वो पावर होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। एनीवे, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी क्या है इसमें? बैंक निफ्टी में 2-3 मिनट में अच्छी बड़ी मूवमेंट हो जाती है। आप एक देखिएगा, यहाँ पे ये पहला जो कैंडल था उसमें गैप अप ओपनिंग हुआ था। गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखिए, ये जो पहला कैंडल है, ये पहला कैंडल इटसेल्फ जो है ये 80 से लेके और 170 तक, यानी लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। और उसके बाद फिर ये जो है साइडवेज में चला गया। देखिए नीचे डरबक्स बॉक्स जो था ये आपको बता रहा है कि ग्रीन मोमेंटम है। और फिर देखिए ये मोमेंटम था अप टू 10 बजे तक था। उसके बाद ये कंसोलिडेशन रेंज में चला गया। ये ब्लू वाला डरबक्स बॉक्स आ गया, यहाँ तक देखिए हरा था। उसके बाद ये ब्लू में आ गया, यानी ये मूव हुआ। उसके बाद ये ब्लू में आ गया तो आपको जो है इस पोजीशन से निकल जाने की कोशिश करना चाहिए। ऊपर के एंड में अगर ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और किसी तरह का वीकनेस आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना है। यहाँ देखिए मैंने नीचे ये सिस्टम लगा के रखा है, इसमें भी देखिए क्रॉसओवर दे रहा है। तो यहाँ देखिए ये आपका क्रॉसओवर है तो आपको यहाँ निकल लेना है। ये डरबक्स बॉक्स जो है बता रहा है कि ये मार्केट अब रेंज में आ गया है। मार्केट जब रेंज में होता है तो मार्केट किसी एक तरफ मूवमेंट देता है, तो आपको लास्ट 3 कैंडल का जो हाई है, लो है, वो टूटते ही निकल जाना है। यहाँ देखिए चढ़ते वक्त लास्ट 3 कैंडल बोल के ये 1 2 3 ये वाला है, तो इसका लो आपका जो है ये 35,230 है। तो 230 आपका इस कैंडल पे टूट जाता है तो आपको यहाँ एग्ज़िट कर जाना है। तो आपको देखिए अगर इस हिसाब से चलते हैं, आप यहाँ पे कहीं पोजीशन लेते हैं तो आपको जो है 100-150 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका ये है। यहाँ फ़ायदे की एक चीज़ ये है कि मान लीजिए आपने यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर है कि मार्केट अपना जो है जिस लेवल को तो उसने गैप दिया है वहाँ पे उसको फिल करने के लिए वो ज़रूर आता है। तो जब तक आपको ये ग्रीन सिग्नल मिलता रहेगा, ग्रीन बॉक्स आपको मिलता रहेगा, आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब प्रीमियम डीके के लिए आप उसको हेज कर लीजिए या तो पुट साइड में पोजीशन बनाइए, लेकिन मैं पुट साइड में पोजीशन लेने का सजेशन नहीं दूंगा। कॉल साइड में पोजीशन लीजिएगा तो ठीक रहेगा। हेज कर लेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 300 पॉइंट का अगले हफ्ते का आप पोजीशन बना के उसमें हेज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका जो है 200, यहाँ 200 पॉइंट अगर आपने यहीं पे कहीं इन्वेस्ट किया होता, यहीं देखिए यहाँ पे जैसे ये टच किया, यहाँ नीचे आके रिटेस्ट किया, यहाँ पे ये अगर 35,100 पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 35,200 पे आप एग्जिट कर लेते हैं तो आपको आराम से 100 पॉइंट मिल गया होता। अगर आप हेज करते हैं तो आपका जो है वो पॉइंट की जगह 50 पॉइंट मिलता है 1 लाख पे, तो कुछ बुरा नहीं। 3 मिनट का ध्यान रख, पोजीशन लेने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि अगर आप जब 6 बजे ट्रेड करेंगे उस वक्त का ट्रेंड क्या है। मान लीजिए आप 10 बजे ट्रेड कर रहे हैं तो 10 बजे तक आपका ट्रेंड क्या है। 1 घंटे का चार्ट हम नहीं कहेंगे, हम आधा घंटे का चार्ट आपको देखने के लिए बोलेंगे, तो आपको उस हिसाब से ट्रेंड के साथ चलना है। आप देखिए यहाँ पे ये आपका आधा घंटे का ट्रेंड है, ठीक है। ये फर्स्ट आधा घंटा, ये सेकंड आधा घंटा, तो आधा घंटे का ट्रेंड तो अप है।
अब आपको क्या करना है कि इस ट्रेंड के ऊपर का पोजीशन हो तो लेना है, यानी 273। अगर 1 घंटा ट्रेड करने के बाद आप मार्केट में जाते हैं तो आपका कोशिश यही होना चाहिए कि 270 के ऊपर अभी आप 30 पॉइंट और जोड़ लीजिए। 300 के ऊपर जब मार्केट जाएंगे तब आप उसमें बाई करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बफर होता है, उस बफर से आप बच जाएंगे। तो ये देखिए, ये 3 बार बना, उसके बाद ये 30 पॉइंट ऊपर नहीं गया, ये अगले कैंडल पे 280 तक गया था। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैप है। 270 मैंने कहा, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट सबसे बेस्ट है। मैं 40 पॉइंट प्रीफर करता हूँ। तो 40 पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा तो 310 का आपको रखना है। 35,310 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो आपको बाई करना है, चाहे फ्यूचर बाई कर लीजिए या 35,300 का आप कॉल बाई कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ देखिए 35,281 तक जाके फिर वहाँ से वापस आ गया। तो उसके बाद देखिए ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड दे दिया। यहाँ देखिए मैकडी में भी ये दे दिया। ये हिलेगा वाला का सिस्टम जो है, ये मैंने बॉलिंजर बैंड से क्लियर किया है। ये वाला सिस्टम में भी देखिए यहाँ क्रॉसओवर दिया है। सो आपको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। और देखिए, आप अगर सेल का पोजीशन लेना चाहेंगे यहाँ पे, तो सेल का पोजीशन लेने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि चढ़ते वक्त 2 कैंडल के नीचे का जब लो टूटे तब आपको लेना है। तो यहाँ देखिए 2 कैंडल ये था, ये जो गैप अप हुआ है इसको आप एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह यूज़ करिए। ये गैप अप जो ये गैप अप देखिए यहाँ फिल अप हो रहा है, यहाँ फिल किया है। ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ फिल किया, यहाँ एग्जैक्टली फिल किया, देखिए यहाँ पे फिल किया। तो आपको इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह लेना है, यानी 35,036 तक ये मार्केट जो गया है ये आपका रेजिस्टेंस हो सपोर्ट हो गया। और यहाँ देखिए इस जगह से ही मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आके ये गैप फिल कर दिया। देखिए ध्यान दीजिए, गैप फिल कर दिया। अब आपको देखना है कि गैप फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिटेस्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा कि गैप फिल करने के बाद मार्केट जो है नीचे चला गया, ये नीचे चला गया। तो अगर आप यहाँ पे भी बाई करते हैं, यहाँ पे भी अगर 900 पे बाई करते हैं पुट या कुछ भी, तो आपको यहाँ फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि हाँ हमको यहाँ बाई करना है, यहाँ लाल दिख गया तो हमको बाई करना है, यहाँ क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे मैकडी लाल आ गया, तो आपको बाई करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप थोड़ा सा 2 कैंडल का वेट कर लीजिए, 1 और 2 कैंडल वेट कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी होता है ये हल्का बैक करके 2 कैंडल में फिर ऊपर चला जाता है, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। तो यह फ़ायदा यह है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा वाइड भी हो गया और ये 2 कैंडल बन गया, तो फिर आपको कन्फर्मेशन भी मिल जाएगा। यहाँ भी आप 160 पॉइंट पे अगर मार्केट पुट बाई करते हैं, 35,000 का पुट बाई करते हैं, तो 35,000 का पुट आपको जो है 12 बजते बजते अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। सो मार्केट का ट्रेंड आपको देखना है। कॉल साइड में लेने के पोजीशन आप जहां भी मार्केट है उससे 40-50 पॉइंट ऊपर का आपको टारगेट रखना है फ्यूचर का, कि अगर मार्केट 35,000 पे है तो 35,060 के ऊपर जाएगा, या उसके पास जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ देखिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखा रहा है, मैंने पिवोट पॉइंट लगा के रखा है, ये 35,400 का दिया है। तो आपको उतना वेट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये 297, इसमें आप 40 पॉइंट जोड़ लीजिए, 360 के ऊपर जाएगा आप बाई कर लीजिएगा। 400 पे बाई करेंगे, या आप कह भी सकते हैं मार्केट के लिए 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी में बनाना मामूली बात है। ये 235, अगर इसको ऊपर जाना ही था तो यहीं से आप जो है 200-250 पॉइंट बना के ऊपर चला जाता, लेकिन ये ऐसा कुछ किया नहीं। सो जाहिर है कि आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना है कि क्या करने जा रहा है। इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं एक दिन का आपको और अनुभव ये दे रहा हूँ। ये देखिए पिछले दिन का है, मैं आधा घंटे का कैंडल का दे रहा हूँ। आधा घंटे का कैंडल में देखिए एक फ़ायदा ये होता है कि इसका जो रेंज ब्रेकआउट होता है वो जनरली सॉलिड होता है। सो यहाँ देखिए मार्केट शुरू में पिछले दिन के मुकाबले ये गैप डाउन खुला, फिर मार्केट रिकवर किया। यहाँ देखिए आपको इसके ऊपर बाई करना है। तो ये 305 है, आपको 360 के ऊपर 340 या 50 के ऊपर बाई करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बोलिंजर बैंड ये आपका एग्जैक्टली 40 पॉइंट ऊपर बता रहा है आपको। तो आपको इसके ऊपर जब मार्केट जाए तब आपको बाई करना है। और अगर आप एग्रेसिव प्लेयर है तो आप इसमें बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है 300 या 400 पॉइंट का जो है आपको वो करना होगा, शॉर्ट करना होगा। यहाँ देखिए ये 600-650 का है, तो यहाँ पे 600-700 का आप एक कॉल शॉर्ट कर दीजिए, यहाँ एक कॉल बाई कर लीजिए। सो आपको यहाँ पे जो भी फ़ायदा होगा तो वो वाला अगर गिरेगा भी तो आपको वो कुछ तक बचा लेगा। तो ये आपको 100 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए ये रेंज में काफ़ी देर तक था। बायर के ऑप्शन में एक प्रॉब्लम यह है कि आप ज़्यादा देर तक मार्केट में रहेंगे तो आपको प्रीमियम डीके का नुकसान होगा, तो आपको जो फ़ायदा होगा वो कम हो जाएगा।
हाँ, अगर सेलर आप करते हैं, मार्केट अगर मतलब बुलिश में है, मार्केट गिरा लेकिन मार्केट जो है फिर भी ऊपर की तरफ दे रहा है, तो आप जो है एज ए बुल के हिसाब से आपको पुट बाई कर लेना चाहिए। अगर पुट बाई करेंगे और पुट सेल करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। इस तरह का पोजीशन में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इस हफ्ते का पुट सेल करिए और एक हफ्ता छोड़ के अगले पुट बाई कर लीजिए। तो आप नेट डेबिट देंगे तो आपको नुकसान डेबिट तक होगा। जो सेल साइड में आप ट्रेड करते हैं उसमें जो नुकसान होता है वो बाई साइड से ज़्यादा होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप कैलेंडर स्प्रेड बना लीजिएगा इस साल का, इस हफ्ते का या अगले हफ्ते का आप कॉल सेल कर दीजिए और उसके बाद वाला हफ्ते का कॉल बाई कर लीजिए, वो भी चलेगा। क्योंकि टाइम डिके जो है वो अगले हफ्ते में काम नहीं करेगा। या आप इस हफ्ते का भी सेल कर सकते हैं और एक हफ्ता छोड़ के बाई करेंगे तो आपका जो टाइम डिके होगा वो टाइम डिके और मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट का जो लॉस है वो तो आपको होगा ही क्योंकि आपने हेज किया हुआ है। लेकिन टाइम डिके का लॉस से आप बच जाएंगे। जब जो बाई करेंगे उसमें टाइम डिके होगा, उसमें भी तो नुकसान होगा। तो आप जब एक हफ्ता बाद का वो लेते हैं तो उसमें आधा 50% आपका जो है टाइम डिके कम होता है। यानी अगर आपको इसमें 30 पॉइंट का नुकसान होता है, इस हफ्ते का आप वो लेते हैं तो उसमें आपको 16 पॉइंट का नुकसान होगा। ये आपका एक फ़ायदा है। और हेज करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपने कॉल बाई किया और कॉल सेल किया, मार्केट आपके अगेंस्ट में गया। जैसे यहाँ देखिए मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ मार्केट कोई ऊपर गया था, यहाँ देखिए यहाँ तक काफ़ी ऊपर तक गया था, दिन भर मार्केट ऊपर ही रहा। ये कंसोलिडेशन जोन था, ये यूरोपियन मार्केट खोलने के बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ये मार्केट ऊपर चला गया, 3 बजे तक ऊपर ही था। तो यहाँ आपको कोई नुकसान नहीं है। आधा घंटा में देखिए आपको विपशॉ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप अगर पोजीशन बनाते हैं तो आपको नुकसान नहीं है। ये रेंज छू जाएगा, आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, आप लेके घर चले गए। लेकिन उसमें आपको टाइम डिके का फ़ायदा मिलता है। बाय डिके में अगर 16 पॉइंट अगर आप अगले हफ्ते करेंगे तो आपको 16 पॉइंट का कम डिके होगा, इसमें ज़्यादा होगा। इस तरह आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप आधा घंटा का ट्रेंड में जब एंट्री करेंगे तो आप 5 मिनट का भी देख लीजिएगा कि ट्रेंड अप है तो 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये पिछले दिन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, 14 बजे ये रहा पिछले दिन का, जैसे कि आपको मैंने बताया था 10:15, ये 9 बजे यहीं से रिकवरी किया। देखिए ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया और ये रिकवर करते इस गैप को ज़रूर फील करता है। यहाँ देखिए एक तो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ के देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में ये चिपटा हो गया था। ये वाला ये एक रेजिस्टेंस यहाँ था, ये सपोर्ट किया था, इसलिए ये जो है कंसोलिडेशन में था, क्या कर सकता है। उसके बाद देखिए जब इसको तोड़ दिया ये वाला, देखिए यहाँ पे भी इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर देखिए यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी ये फंस रहा था। फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जो है अनडिसाइडेड रहा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन फिर यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए धीरे धीरे इसका मोमेंटम डेवलप होने लगा और जैसे ही ये क्रॉस देके यहाँ ऊपर क्लोज हो गया, आप यहाँ पे कहीं पोजीशन ले सकते हैं। तो 5 मिनट में वॉल्यूम ट्रैप हो सकता है, इसलिए 10 मिनट का कैंडल आप यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। 10 मिनट का कैंडल में आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगा। यहाँ देखिए ये 2 3 4 5, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट का कैंडल आप ब्रेक किया, यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ एंट्री कर सकते हैं, कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। मेन चीज़ यह ध्यान दीजिएगा कि ये जो है पानी के ऊपर होगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए ये 50 का नीचे है तो इसलिए जो है मोमेंटम नेगेटिव है, ज़्यादा आपको एग्रेसिव नहीं खेलना चाहिए। यहाँ देखिए ये ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आ गया, फिर यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। आपको कोशिश करना है कि आप तभी इसमें इन्वेस्ट करें जब आपको जो है लास्ट 2-3 कैंडल का ब्रेकआउट मिले। यहाँ देखिए 3 कैंडल का ब्रेकआउट दिया 34,700 पे और उसके बाद ये जो है मूवमेंट दिया 850 तक। 100-200 पॉइंट अगर महीने मार्केट में आप एक दिन कमा लेते हैं तो भैया, तो आपको यही करना है।